हाय एवरीवन, दिस इज यश। और आज मैं अपनी इंटरडे ट्रेडिंग कैसे मैनेज करता हूँ उसके बारे में बताऊंगा। तो लोगों को ये लगता है कि इंटरडे ट्रेडिंग का मतलब 9:15 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट में बैठना और ट्रेड करना, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ एंड देन नेक्स्ट डे आके आपको सेम चीज़ रिपीट करना। नहीं, देन जैसे ही 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है देन आपका रियल चीज़ आपकी मैनेज होती है इंटरडे ट्रेडिंग में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक जर्नल मेंटेन रखना है। जर्नल में आपको क्या क्या लिखना है, उसका क्या क्या चेक पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ भी जो भी आपने सुबह प्लान किया था कि आप किस अकॉर्डिंग आज ट्रेड करेंगे, आपने जो भी आपने रिस्क डिफाइन किया था आप उसके हिसाब से चले, या फिर आपने कितने स्टॉप लॉस, कितने का रिस्क मैनेजमेंट, लाइक आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है एंड देन उसके पास आपने 2%, 3% या फिर इतना भी आपने रिस्क डिफाइन किया था उस दिन के लिए, आप उस हिसाब से चले या फिर नहीं चले। देन आपको ये देखना है कि आपने अगर कुछ भी आपने जो भी आपने ट्रेड प्लान बनाया था उसके हिसाब से कितना मार्केट चला, या फिर आपने कुछ भी नई चीज़ देखी मार्केट में नहीं, तो आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ कि आप बैक टेस्ट जर्नल में पूरी तरह से अच्छे से मैनेज करें। आपने कुछ भी नया देखा कि हाँ मार्केट में ऑप्शंस प्रीमियम आज कैसे काम करे, बाई चांस एक्सपायरी थी तो उस दिन मार्केट के जो प्रीमियम्स है वो कैसे काम किए, आपने जो भी आपने सिनेरियो डिसाइड किया था कि आज आप बाइंग करोगे सेलिंग करोगे तो किस फेवर में मार्केट रहा, आपको अच्छे से, मतलब आप जितना लिख सकते हो मैं कहता हूँ आप जर्नल में आप उतना लिखिए। देन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अगले दिन की जो भी मार्केट आप अगले दिन करने वाले हो वो आप उस दिन प्लान ना करें। मैं प्रिफर करता हूँ कि आप उसको नेक्स्ट डे प्लान करें। ये मैं क्यों प्रिफर करता हूँ, अगर आप उसी दिन उसको नोट डाउन या फिर प्लान करोगे अगले दिन के लिए, देन आपके पास दो चीज़ हो सकती है। पहला, अगर बाय चांस आपको उस दिन प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी एक्स अमाउंट और आपको प्रॉफिट हुआ है, देन और आपने देखा कि आपका सब कुछ अच्छा गया, आपने जर्नल में देखा और आपने सेम साइकोलॉजी के साथ आप अगले दिन का प्लान करोगे, जिससे आपको ईगो आ सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर बाय चांस आपको उस दिन लॉस हुआ है और आपने उस दिन सेम चीज़, आप सेम सिनेरियो सेम माइंडसेट के साथ आप काम करोगे, सेम ट्रेडिंग प्लान बनाओगे, तो आपको उससे अंडर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। तो उसकी जगह पे मैं प्रीफर करता हूँ कि आप नेक्स्ट मार्केट ओपन होने से पहले कभी भी वॉट आप लगता है आपको 8 बजे के आसपास आप अपना एक ट्रेड प्लान उस दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। अब आपका हो गया जर्नल, आपका हो गया उस दिन, नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान आप क्या करेंगे। ट्रेड प्लान में आप दो चीज़ कर सकते हो। फर्स्ट, आपको ट्रेंड आपको पता ही है सेम अगर चल रहा है, बाय चांस नहीं चेंज हुआ है, ठीक है, देन आपको अगले दिन के लिए प्लान करना है। वोट एवर आपको लगता है कि लाइक मार्केट गैप अप हुआ अगर, तो आपको बाइंग करना है, या फिर गैप डाउन हुआ सेलिंग करना है, और साइडवेज वोट एवर आपको जो भी लगता है आप उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करोगे। देन आपको देखना है कि रिस्क, मान लीजिए आपका कुछ भी आपकी डायरेक्शनल, आज आपको लग रहा है कि डायरेक्शनल हो सकती है मार्केट, देन आपको डिसाइड करना है कि आपका पूरे दिन का रिस्क कितना रहेगा। और बाय चांस आपको लगता है कि अगर आज डायरेक्शनल है तो आप उसको जितनी भी ट्रेड लेते हो डिवाइड, आपको डिवाइड करना है, आपको जितने भी आपको पूरे दिन का रिस्क है वॉट एवर आपको लगता है, देन आप पूरा का पूरा अपना ट्रेडिंग प्लान एक सीक्वेंस में लिखेगी। अगर बाय चांस कुछ भी होता है आप कौन से प्रीमियम में ट्रेड करोगे, अगर एक्सपायरी है तो क्या बिग मूव आ सकता है, और कभी कभार क्या होता है आपका पिछले दिन एक्सपायरी होती है या फिर एक बड़ा मूव आ जाता है, आप नेक्स्ट डे के लिए उस हिसाब से प्लान कीजिएगा। ठीक है। अब आपका पूरा प्लान हो गया, आपने ट्रेड किया। देन थर्ड पॉइंट आता है आपका स्क्रीन मैनेजमेंट। तो स्क्रीन मैनेजमेंट में आप किस हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे, जो आपका 9:15 से 3:30 आप किस हिसाब से चल सकते हो, जो भी आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया उसको आपको कैसे फॉलो करना है, वो हम आपका स्क्रीन पे देखते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन मैनेजमेंट कैसे करता हूँ। तो वैसे तो कल ये फ्लैट ओपन हुआ था, मैंने कुछ ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं करा था क्योंकि सपोर्ट के आसपास परसों जो, अगर आपने देखा होगा, थर्सडे को बंद हुआ था, तो मेरे को लग ही रहा था कि या तो सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा ओपन होगा तो मैं बाइंग करूंगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये फ्लैट ओपन हुआ और सपोर्ट पे वापस रीटेस्ट नहीं करने आया तो मैंने कुछ नहीं किया था। अगर ये थोड़ा सा और हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आता तो मैं एक ट्रेड ले सकता था, अदरवाइज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था कल, क्योंकि मेरे को फ्राइडे मेरा ज़्यादातर लॉस का दिन होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना अवॉइड हो सके मैं फ्राइडे को ज़्यादा से कम ट्रेड कर सकूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं एक बार आपको थोड़ा सा पहले का दिखा के देन नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अगर आप देखोगे यहाँ एक रेजिस्टेंस मेरा पीछे से आ रहा था, देन इसको मैंने यहीं पे ही शॉर्ट करा था कुछ पोजीशन के साथ, क्योंकि मेरे को लग रहा था, क्योंकि काफी बार रीटेस्ट हो चुका था, तो मेरे को लगा नहीं था कि ये शायद जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे सेटअप पे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, काफी कम क्वांटिटी से लिया था। एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैंने एड ऑन भी करा था, क्योंकि एक ये एम पैटर्न भी हल्का सा मेरे को दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था थोड़ा सा, ज्यादा क्वांटिटी नहीं करी थी, मेरा ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, हालांकि ये काफी नीचे आया।
मैं लगभग यहाँ कहीं पे, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यहाँ से पुल बैक बार बार ले रहा था, तो मेरे को लग रहा था यहाँ पे कहीं से मैं निकल गया था। हाँ, तो अगर मेरे को जैसे, क्योंकि निफ्टी में तो आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं करोगे, तो मेरे को ऑप्शन में ट्रेड करना पड़ता है। तो अगर आप ऑप्शंस के लिए इसमें किसी भी आपको ब्रोकर में मिल जाएगा, आप 3 विंडो बना सकते हो आप अपने लिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि ओटीएम का कोई भी स्ट्राइक, अगर निफ्टी थोड़ा सा एक्सपायरी से मतलब 2 से 3 दिन पहले जो भी आपको ऑप्शंस दिखे, 100 रुपीज का, 90 का, 100, जो भी मतलब अगर आपको आसपास का दिखे, उसकी आप एक कॉल लगा लीजिए, एक आप पुट साइड लगा लीजिए। देन आप यहीं से ही इसको आप, ये मेरा आप स्ट्रोक्स है वैसे तो, बाकी आप किसी भी ब्रोकर के पास है, आपको सेम लगभग ऑलमोस्ट फीचर मिल जाएंगे। आप यहीं से आप सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करके ग्रीन पे करोगे, आपको बाय, जितनी आपको क्वांटिटी भरनी है, जैसे आपको करना है आप कर सकते हो, यहाँ से सेल हो जाएगा। काफी इजी है, सेम आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप बराबर में चार्ट भी देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको बड़े टाइम फ्रेम देखना है तो आप इसको सिंगल विंडो भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक चीज है, आप देखोगे ऑप्शन में भी ज्यादा थोड़ा सा था तो, लेकिन मैक्सिमम ये साइडवेज ही रहा। और अगर आप पी भी देखोगे, थोड़ा सा इसमें देके आया, लेकिन मैक्सिमम इसका साइडवेज ही रहा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको अब इसमें ट्रेड प्लान का बताऊं आपको कि आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है। तो आपने सुबह आपने उठे, आपने वोटेवर आपने सोचा था कि ये गैप अप गैप डाउन, जो भी आपने एक सिनेरियो बनाया कि मान लीजिए आपको लग रहा था कि बाइंग साइड जाएगा, तो आपने एक ट्रेड डिफाइन कर लिया, आपका जो भी जितना भी रिस्क रहेगा पर ट्रेड या फिर पर डे का आपने डिफाइन कर लिया, आप उस हिसाब से गए। देन आपको लगा कि हो सकता है आपके अगेंस्ट में मार्केट गई हो, बाय चांस ये नीचे चले जाती, आपका बाय का सिनेरियो था। देन आपने उसी को जर्नल में आपने नोट डाउन किया कि आपने जितना भी रिस्क डिफाइन किया था, आपने उतना लॉस लिया या फिर उससे ज्यादा तो कहीं लॉस नहीं हो गया। ठीक है, देन जो भी आपका रहा, मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आपको जितना भी आज का लॉस प्रॉफिट आप अच्छे से मेंशन करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर जब आप उसका एक एवरेज लॉस निकालोगे कि आपका एवरेज, मान लीजिए आपका जितना भी एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, उस पर आपका एवरेज लॉस कुछ भी एक्स वाई जेड निकल के आ रहा है, आप उसको एक बार मेजर करोगे। अगर आपका एवरेज लॉस और अगर आपका एवरेज प्रॉफिट अकाउंटेबल है, यानी कि अगर आप देखते हो कि हाँ आपका हमेशा लॉसेस कम ही रहता है एवरेज, और एवरेज प्रॉफिट आपका ठीक ठाक रहता है, तो आपको जर्नल से काफी हेल्प होगी। आप जर्नल से क्या कर सकते हो, यही आपका, आपने जैसे आपने देखा कि आपका एवरेज प्रॉफिट एक कुछ हो रहा है, एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, देन आप उसके अगेंस्ट में नेक्स्ट वीक मे बी नेक्स्ट डे आप एक उसका ही हाफ 50% कैपिटल के साथ, जितना भी आपको 50% सॉरी प्रॉफिट हुआ था, उसके साथ आप एक अच्छा खासा आप रिस्क लेके आए, कब, एक्सपायरी के दिन। मैं प्रेफर करता हूँ, मैं तो अपना बता रहा हूँ आपको। तो आप एक्सपायरी के दिन एक अच्छा खासा आप रिस्क लेके आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं, जिससे आपका अकाउंट ग्रो में हेल्प करेगी। मैं ज्यादातर ये प्रिफर करता हूँ। मान लीजिए आपका 10,000 कैपिटल थी, आपने 2,000 लाइक नेक्स्ट लास्ट वीक कमाया, तो आप 1,000 का फुल रिस्क लेके आप एक एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर सकते हो। मे बी उससे आपका 2,000 3,000 या फिर जितना भी आप उसको मल्टीपल कर सको आप, अच्छा रहेगा। ठीक है, जिससे आपका रिस्क आपका कम से कम होगी, आप प्रॉफिट में भी रहोगे। और अगर बाय चांस अगर आपको प्रॉफिट हो गया उसके दिन, अगर आपका सब कुछ अच्छा रहा, तो आपका अकाउंट भी ग्रो। इसके अलावा मैं आपको ये प्रीफर करता हूँ कि आप जर्नल जरूर नोट डाउन कीजिए। उसका आपको सबसे बड़ी बात, आपको सबसे ज्यादा हेल्प, आपको अपनी गलतियां जितनी भी आपने मिस्टेक्स की थी लास्ट डे लास्ट वीक, वो आप एक तो दोहराए नहीं। मेरा पर्टिकुलर आप नोट करिएगा, जैसे कोई ना कोई आपका डे ऐसा होगा जिसमें आपका मैक्सिमम टाइम लॉस होगा, तो मेरा वो फ्राइडे है। एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, ठीक है, और बीएससी में कहीं पे भी ऑप्शंस में मतलब काफी ज्यादा डिके हो जाता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं फ्राइडे को बहुत कम, जब तक बिल्कुल बहुत अच्छे से मेरा सेटअप पे नहीं आ रहा, मैं ट्रेड काफी ज्यादा अवॉइड करता हूँ फ्राइडे के। ठीक है, तो आप भी देखिए, ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग जर्नल से आपको काफी हेल्प होगी इसमें कि अगर आपके कहाँ पे सबसे ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, और मैं प्रेफर करूंगा आप भी सेम मतलब जो मैं करता हूँ, अगर आप इसके साथ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। 3 है आप सिंपल। और इससे सबसे बड़ी बात एक चीज होती है, कभी कभार लाइक निफ्टी की प्राइस तो डाउन जा रही है, लेकिन ना ऑप्शन का जो चार्ट होंगे ना, वो आपको थोड़ा सा आपको रियलिटी बताते हैं। कभी कभार ऑप्शन में ना, या जैसे पी है तो पी का प्राइस आपको इतना बढ़ नहीं रहा होगा और सी का इतना घट नहीं रहा होगा। मान लीजिए अगर आपका निफ्टी डाउन है, तो आपको उससे पता चल जाएगा हाँ शायद यहाँ पे अभी भी उस हद तक ये लाइक प्राइस एक्शन इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको ऑप्शन का चार्ट जब आप साइड बाय साइड रहेगा, तो आपको एक पता चलेगा कि ऑप्शन के चार्ट निफ्टी या इंडेक्स आप जो भी ट्रेड करते हो उसके हिसाब से चल रहे हैं नहीं। ठीक है, तो पहला मैं आपको एक बार वापिस अगर आपको बता देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट आपको सबसे पहले जो भी आपने ट्रेडिंग की उस दिन की 3:30 बजे के बाद आपको जब भी टाइम मिले उसी दिन
आपको नोट करना है आपको क्या क्या मिस्टेक्स रही, ठीक है। देन आपको उसके अंदर अगर आपको कोई भी नई चीज दिखी थी कि हाँ ये मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की, क्यों नहीं की, और उसको अगर आपको लगता है आपको बैक टेस्ट करना चाहिए तो आप उस दिन बैक टेस्टिंग पे जाइए, ठीक है। देन आपका अगले दिन जैसे ही होता है मार्केट ओपन होने से पहले, कभी भी जब भी आपको लगे तो आप एक अपना उस दिन के लिए ट्रेड प्लान बनाइए, जिसमें आपको पहली चीज क्या करनी है, अगर क्या सिनेरियो रह सकता है, गैप अप गैप डाउन और मे बी फ्लैट ओपन हो, तो आपको उस हिसाब से क्या सिनेरियो रहेगा, आपको एक सिनेरियो बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि बाय आज ज्यादा प्रिफरेबल है, तो आप उसको देखिए। अगर बाय चांस उसके अगेंस्ट में जाती है ट्रेड, तो जो भी आपने रिस्क मैनेज किया था कि हाँ उस दिन आप पर ट्रेड मान लीजिए 1000 का आप रिस्क लेने वाले थे, ठीक है, तो आपका उससे ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। और बाय चांस आपको लग रहा था आज डायरेक्शनल जाएगा और 1000 का आपका रिस्क है, तो आप 2 या 3 ट्रेड जितने भी आप लेने वाले थे उसमें आप देखिए कि पर आप ट्रेड डिवाइड कीजिए, लाइक 300-400 रुपीज, उससे ज्यादा आप नहीं, और वट एवर आपकी कैपिटल आप उसके साथ जा सकते हैं। और यही चीजें आप इन चीजों को सबको नोट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।